अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी साइन ऑफ स्ट्रेंथ की आखिरी क्लास है। आखिरी क्लास इस सेंस में है कि एक चीज़ अभी हमने पढ़नी है जो कि अब्जॉर्प्शन कैंडल है। ठीक है, अब्जॉर्प्शन कैंडल का वो फिर जब हमारी क्लास होगी साइन ऑफ वीकनेस में तो उसमें मैं आपको दोनों दिखाऊंगा, यानी सेल साइड की अब्जॉर्प्शन कैंडल भी और बाई साइड की भी। तो इसलिए उसको भी हमने थोड़ा सा होल्ड पे किया है। आज की जो क्लास आपकी होगी साइन ऑफ स्ट्रेंथ की आखिरी क्लास है और इसका टॉपिक है ऑटोमेटिक रैली। अच्छा, ऑटोमेटिक रैली क्या होती है जी? पहले तो आप ये समझ लें, आपको मैंने चार चीज़ें बताई थी जो क्लाइमैक्टिक एक्शन बार के लिए ज़रूरी हैं। ठीक है जी। क्लाइमैक्टिक एक्शन बार यानी सेलिंग क्लाइमैक्स। सेलिंग क्लाइमैक्स के लिए जो चार चीज़ें ज़रूरी हैं तो उसमें सबसे पहली चीज़ होती है नंबर वन पे, जिसे आप कहते हैं कि सेलिंग बैकग्राउंड होना ज़रूरी है। सेलिंग बैकग्राउंड के बाद जो दूसरी चीज़ आपको बताई थी वो सेल की कैंडल होती है। ठीक है, कभी बाय की कैंडल में सेलिंग क्लाइमैक्स नहीं आएगा। नंबर थ्री, बिग स्प्रेड कैंडल होती है। नंबर फोर, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम होता है। ये चार चीज़ें होनी चाहिए आपके पास किस चीज़ के लिए? सेलिंग क्लाइमैक्स के लिए। ठीक हो गया जी। जिसको क्लाइमैक्टिक एक्शन बार कहते हैं उसके लिए इन चार चीज़ों का होना ज़रूरी है। जब वो चार चीज़ें अच्छी बन जाएंगी, और एक चीज़ आपको और भी बताई थी कि जब कोई बड़ा ड्रॉप आ रहा होता है ना, ऐसे कोई बड़ा ड्रॉप होता है जैसे आज एक अच्छा फॉल है, तो ऐसे में जो क्लाइमैक्टिक एक्शन बार बनती है वो ज़्यादा अच्छा काम करती है। ठीक है, अभी आज भी सबने अच्छा काम किया, पता नहीं किसको कोई फेल समझ रहे हैं, कोई फेल शेल नहीं है, अपना टारगेट सबने दिया है। एक एक क्लाइमैक्टिक एक्शन बार ने अपना टारगेट दिया है। अच्छा, चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता भी हूँ, जो मेरी ट्रेड्स हैं वो भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, कैसे कैसे वो ब्रेक इवन हुई है प्रॉफिट्स देने के बाद। आज मेरा जो अकाउंट है वो तकरीबन 2.91% ग्रो, यानी 3% ग्रो हुआ है। आज ये क्लाइमेक्टिक बार जितनी बनी है इन सब पे, और सब ट्रेड्स तकरीबन मेरे ख्याल है एक के अलावा बाकी सब ब्रेक इवन हुई है। तो इतनी अच्छी चली है सब। बस आपको थोड़ा सा ये का टाइम लगेगा उनको पकड़ने में, और उनको मैनेजमेंट, जिसकी मैनेजमेंट ठीक होगी वो उससे फायदा उठा लेगा, जिसकी मैनेजमेंट ठीक नहीं होगी वो उसी में लॉस कर लेगा जिसमें बाकियों ने फायदा किया। अच्छा जी, पहली चीज तो आपको ये पता चल गई कि जितना अच्छा ड्रॉप होगा, जितना बड़ा ड्रॉप होगा, उतनी अच्छी क्लाइमैक्टिक बार यानी सेलिंग क्लाइमैक्स उतना अच्छा बनेगा। तो आज जो हमारा टॉपिक है ऑटोमेटिक रैली, इसमें भी आपने ये चीज पढ़नी है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाइमैक्टिक एक्शन बार बन गई है या नहीं बन गई। उसके लिए सबसे पहली चीज, जाहिर है ट्रेंड आपका बुलिश होगा। ट्रेंड अभी भी बुलिश है, गोल्ड में सब ट्रेंड बुलिश है अभी भी। ठीक है, छोटा टाइम फ्रेम भी रिश हुआ है आज, 5 मिनट भी रिश हुआ है, 15 भी शायद हुआ हो, मैंने देखा नहीं उसके बाद। छोटे टाइम फ्रेम भी रिश हुए हैं, 3 मिनट, 1 मिनट, 5 मिनट भी रिश हुए हैं। तो बाकी टाइम फ्रेम्स भी बुलिश हैं। तो ओवरऑल ट्रेंड आपका बुलिश है। अब यहाँ पे जब एक रिट्रेसमेंट आती है, इस रिट्रेसमेंट में आपको मिलती है जी ऑटोमेटिक रैली। ऑटोमेटिक रैली का मतलब क्या होता है कि आपको सबसे पहले तो क्लाइमैक्टिक एक्शन बार पहचान नहीं आएगी। जो मैंने आपको इसकी शक्ल बना के दी है, ये सबसे अच्छी और सबसे स्ट्रॉन्ग क्लाइमैक्टिक एक्शन बार होती है। अभी 30 मिनट में भी बनी हुई है। अभी आपको सब चीज़ें दिखाऊंगा मैं एक एक करके। ठीक है, एक मिनट है, मैं जरा दूसरी स्क्रीन को ओपन भी कर लूँ। अच्छा जी, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि 30 मिनट में कैसे बनी है और वो कैसे प्ले हो सकती है। जो लोग लाइव पे हैं, लाइव जोन पे, उनको मैंने ये जोन पहले नीचे बताया था कि ऊपर जाने से पहले प्राइस को नीचे इस जोन में आना चाहिए। जहाँ पे भी प्राइस ने टैप किया ना अभी बिल्कुल 2-4 मिनट पहले, ये मैंने अभी लाइव में बताया था कि ऊपर जाने से पहले, इसको ब्रेक करने से पहले बेहतर ये है कि प्राइस नीचे आए और इस जोन से लिक्विडिटी ले ले, तो ज़्यादा अच्छा सेटअप बनेगा बाय का। तो वो चीज़ हो चुकी है बहरहाल, अभी मैं उस पर नज़र रख रहा हूँ, फिर देखते हैं, आपको बताऊंगा साथ साथ। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है जी, आपने सबसे पहले आपको ये पता है कि वॉल्यूम जो है वो सबसे बड़ा किस कैंडल का होगा? क्लाइमैक्टिक एक्शन बार का होगा। यानी ये चार कैंडल्स में से ये सबसे बड़ा वॉल्यूम क्लाइमैक्टिक एक्शन बार का हो गया। ये चीज बन गई। आपने क्या करना होता है इसके बाद? आपको चाहिए होती है ट्रिगर लाइंस। अभी जो आपके पास क्लाइमैक्टिक एक्शन बार बनी है, ये नीचे जाके ही बन सकती है। जितना डीप आके बनेगी उतना अच्छा है। आपको जगह पता है 50% पे बनती है या फिर स्लो पे आके बनती है। ठीक है, किसी लिक्विडिटी लेवल पे बनती है, जो जहां पे भी बन जाए, जितनी अच्छी, जितने बड़े ड्रॉप के बाद बनेगी, असल बात ये है, मकसद ये है कि जितने अच्छे ड्रॉप पे आके बनेगी उतना आपको उसका फायदा होगा, उतना अच्छा पोर्ट्रेट देगी। अच्छा जी, ट्रिगर लाइंस लगी। ट्रिगर लाइंस बनने के बाद अब देखिए ऑटोमेटिक रैली क्या होती है। ऑटोमेटिक रैली ये होती है कि प्राइस फौरन से बहुत जल्दी ये टारगेट देती है, इसका लो टच करती है। ठीक है, समटाइम्स स्वीप भी कर लेती है, हल्का फुल्का स्वीप भी कर लेती है, और फिर फौरन यहाँ से प्राइस ऊपर निकल जाती है ऐसे।
ठीक है, इसको भी स्वीप कर सकती है, स्वीप कर सकती है, टच कर सकती है। ब्रेक नहीं करेगी, ब्रेक ना तो नीचे करेगी और ना ऊपर करेगी। पहले तो ये बात अच्छी तरह समझ लें कि ऑटोमेटिक रैली जो होती है, ऑटोमेटिक रैली कहते हैं किस चीज़ को है? ऑटोमेटिक रैली ये वाली वेव है, ये जो वेव मैंने आपको बना के दी है, इस लो से टच करने के बाद फौरन से ऊपर वाला हाई टच करती है, लोअर ट्रिगर लाइन से फौरन भागती है अपर ट्रिगर लाइन की तरफ। तो इसको कहते हैं इस मूवमेंट को, और ये तेज होती है, आमतौर पे काफी तेज होती है। इसको कहते हैं ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक रैली। ठीक है जी। क्या चीज ऑटोमेटिक रैली? ये वाली वेव, ये जो वेव लगी है तेजी से, जिसने पहले लो टच किया या स्वीप किया और फिर फौरन से हाई ब्रेक, ब्रेक नहीं करना, हाई टच कर लिया या हाई स्वीप कर लिया। यहाँ तक बात समझ आई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इन लोगों को पता नहीं चलता कि ऑटोमेटिक रैली क्या चीज़ है। ऑटोमेटिक रैली इस वेव को कहते हैं, ये जो वेव लगी है ना नीचे से लो से लेके इस हाई तक, इसको ऑटोमेटिक रैली कहते हैं। कभी भी नीचे लो इसका ब्रेक नहीं होना चाहिए फौरन से, और कभी भी हाई भी जाके ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये हाई ब्रेक हो गया तो ये क्या बनेगा, मैसेज में बताएं जरा। अगर ये हाई ब्रेक कर दे यहाँ से, तो ये क्या चीज़ बन जाएगी? पता है किसी को? मैसेज मैंने ओपन किए हैं। टू बन जाएगा, सिनेरियो टू बन जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो हमें सिनेरियो टू नहीं बनना, हमें बनाना है यहाँ पे ऑटोमेटिक रैली का सेटअप देखना है। तो इसलिए सिनेरियो टू नहीं बनना चाहिए। अगर सिनेरियो टू बन जाएगा फिर तो आप ट्रेड कर सकते हैं यहीं से, सिनेरियो नंबर टू बन गया, आप ट्रेड कर लें। ठीक है। यहाँ से क्या होगा, प्राइस दोबारा नीचे गिरना शुरू करेगी। अभी आपको इसके एग्जांपल्स दिखाऊंगा काफी सारी। ये सबसे हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है, मैं इसके नीचे लिखने लगा हूँ अभी। प्राइस नीचे आती है, लो ब्रेक कर देती है। ठीक है जी। लो ब्रेक करने के बाद अब फ्री फॉल नहीं देगी, फिर ऊपर आ जाएगी। फ्री फॉल से मुराद है बहुत बड़ा सेल नहीं करती, कभी कभार कर भी देती है लेकिन बहुत बड़ा सेल नहीं आता इसमें। ठीक है जी, ये इस तरह प्राइस आती है। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आपको मैं तीसरी ट्रिगर लाइन पढ़ाऊंगा जब आपका टाइम आ जाएगा तीसरी ट्रिगर लाइन पढ़ने का। तो दो ट्रिगर लाइंस तो आप पहले से जानते हैं। आप जानते हैं अपर ट्रिगर लाइन के बारे में जो यहाँ पे लगी हुई है, और जानते हैं लोअर ट्रिगर लाइन के बारे में जो लोअर विक पे लगी हुई है, क्लाइमैक्टिक एक्शन बार की। एक थर्ड विक भी होती है, वो अब हम लगाते हैं इस जगह पे, इसका कलर मैं डिफरेंस कर रहा हूँ, ब्लैक कर लेते हैं चलें। तीसरी ट्रिगर लाइन है जी ये। ठीक है। अब आपने तीन ट्रिगर लाइन, चलें इन सबको ब्लैक कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि ये ट्रिगर लाइंस हैं। तीनों ट्रिगर लाइंस मैंने यहाँ पे लगा दी, एक अपर ट्रिगर लाइन, एक लोअर ट्रिगर लाइन। लोअर ट्रिगर लाइन कहाँ लगेगी? क्लाइमेक्टिकेशन बार के लो पे। अपर ट्रिगर लाइन लगेगी क्लाइमेक्टिकेशन बार के हाई पे, जो भी इसकी विक है। और एक तीसरी ट्रिगर लाइन लगेगी जो कि बॉडी पे लगती है, लोअर बॉडी पे। ठीक है, इस केस में लोअर बॉडी पे लगेगी। अच्छा जी, यहाँ से आपने इसको देखा कि प्राइस ने इस जगह पे रेंज करना शुरू कर दिया क्लाइमेक्टिकेशन बार के बाद। जब प्राइस ये वाली मूवमेंट स्टार्ट कर देती है, रेंज करना शुरू कर देती है इस तरह की, तो ये बहुत तंग करती है। ठीक है, इसका दिल नहीं करता ऊपर जाने को। ठीक है जी। अब ना ये नीचे जाएगी ना ही ऊपर जाएगी, ये एक बहुत ही अजीब किस्म की रेंज शुरू कर देगी इस तरह। अब देखिए से, आप मैं पूछूंगी क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, तो आपको भी समझ नहीं आएगी क्या चल रहा है। ठीक है, यानी प्राइस रेंज कर रही है, लो पे रोल तो लगा रही है, लेकिन लो लगाने के बाद ड्रॉप नहीं देती, फिर ऊपर आ जाती है। फिर यहाँ पे थोड़ी सी रेंज कर सकती है इस तरीके से। मतलब ये आपको मैं जब एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको उसमें सही समझ आएगी। उसके बाद फिर यहाँ से प्राइस ऊपर निकल जाएगी। अब आपने इसमें क्या करना है, आपने इसमें ड्रॉ कर लेना है चैनल। चैनल कैसे ड्रॉ करते हैं, ये बात याद रख लें। और ये पल्ले से बांधने समझ ना आई तो कुछ भी समझ नहीं आएगा, ऑटोमेटिक रैली पे तो समझ नहीं आएगी। समझ आ गई ये वाली चीज़ तो बड़ा अच्छा काम कर लेंगे आप इसमें। देखें, ये जो ऑटोमेटिक रैली लगी है, जो मैंने आपको बताया कहाँ से स्टार्ट होती है, ऑटोमेटिक रैली स्टार्ट होती है इस लोअर से, यानी ये जिसने लो स्वीप किया था ना, यहाँ से ऑटोमेटिक रैली स्टार्ट हुई है। कहाँ तक लगती है? यहाँ तक लगती है। ठीक हो गया। तो जो ऑटोमेटिक रैली का हाई है, ये वाली जो जगह है, इंजीनियर साहब पहले आप लाइनें लगाना बंद कर दें ताकि मैं आगे चलूँ। बैक कर लें जल्दी से। अच्छा जी, ये जो ऑटोमेटिक रैली का हाई लगा है, यहाँ से आपने पकड़ना है और इसको ऐसे नहीं चले जाना है। इसको आपने जोड़ना कहाँ पे है? इस हाई के साथ। ये चैनल बनता है एक ऑटोमेटिक रैली के टॉप से, यहाँ से पकड़ना है। और जो भी यहाँ इसके रास्ते में जो भी हाई लग रहे हैं उनको आपने टच करते जाना है। ठीक है, यहाँ से पकड़ना है और जो भी रास्ते में आपको इसका हाई मिलता है, कोई भी इस वेव का हाई मिलता है, उसको टच करते हुए नीचे चले जाएं। अब यहाँ पे अगर आप देखें इस जगह पे, यहाँ पे अगर आप देखें इस जगह पे, तो इसने प्राइस ने इस चैनल को ब्रेक कर दिया। चैनल अपसाइड ब्रेक हुआ है। कुछ भी नहीं करना आपने, छोड़ इसको, बस देखते जाएं सिर्फ अभी। एक और चैनल बनेगा, एक और लाइन लगेगी नीचे, वो कहाँ पे लगेगी? ये जो ऑटोमेटिक रैली का हाई से लगा था ना, दूसरी लगेगी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के लो से, यहाँ से नहीं, चैनल इस तरह बना दें। ये नीचे वाली जो लाइन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऊपर वाली लाइन इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको बाय देगी। ठीक है। एक मिनट यार, प्राइस नीचे आई हुई है।
अच्छा जी, बात की समझ आ रही है कि आपको ट्रेड ये चैनल कैसे लगाना है। चैनल आपको इस तरीके से लगाना है कि एक तरफ से आपने चैनल लगाना है ऑटोमेटिक रैली जो यहाँ पे लगी है इस वेव के हाई से। ये ब्रेक नहीं करेगी अपर ट्रिगर लाइन को, सिर्फ स्वीप करेगी, कहीं भी स्वीप भी नहीं करती। यहाँ से लेनी है और जो भी स्विंग आ रहा है उसको पकड़ते रहना है, साथ साथ टच करते रहना है, ठीक है। आप इस लाइन को इस तरह भी लगा सकते हैं। अभी ऊपर वाला स्विंग बाहर निकल रहा है तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर सकते हैं बाद में, यानी आप इसको ऐसे भी लगा सकते हैं। दोनों तरीके ठीक है, ऐसे लगा दें, ये भी ठीक है। ठीक है, इस तरह लगाना चाहें इस तरह भी लगा दें, कोई मसला नहीं है। कब तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, जब तक ये मिड वाली ट्रिगर लाइन ब्रेक ना हो जाए, जब तक ये ब्रेक ना हो जाए। अभी बात समझे जरा दोबारा गौर से। दूसरी लाइन कहाँ लगेगी? एक लगी है ऑटोमेटिक रैली के टॉप से, दूसरी लगेगी ऑटोमेटिक रैली के लो से। नहीं, गलत है, ये लगेगी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के लो से। ठीक है जी, यहाँ से आप एक लाइन लगा दें, लग गई। और जो भी स्विंग यहाँ पे आ रहा है उसको जोड़ दें। अब आपने इंतजार किस चीज़ का करना है? इंतजार आपने इस बात का करना होता है जी कि आपकी दो चीज़ों का ब्रेकआउट हो। पहली, आपकी ये जो लाइन आपने लगाई थी ये वाली, ऊपर वाला चैनल, इसको प्राइस ब्रेक करे। यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया जहाँ पे मैंने एरो लगाया है, ठीक है। लेकिन चले आपने ऊपर एडजस्ट कर दिया दोबारा, इसको भी ब्रेक कर दिया, ठीक है। प्राइस इसको ब्रेक करे, अभी भी आपने कुछ नहीं करना। जब चैनल भी ब्रेक हो जाए और चैनल के साथ साथ जो आपने बॉडी की ट्रिगर लाइन लगाई थी ये वाली, ये लाइन भी ब्रेक हो जाए ऊपर, अब आपकी ये पहला एंट्री पॉइंट है। और ये अग्रेसिव है थोड़ा सा। अग्रेसिव से मुराद ये है कि अभी कंप्लीट 100% बाइंग में नहीं गई प्राइस, मुकम्मल तौर पे भी बाइंग में नहीं गई। ये बात समझ रहे हैं? ठीक है जी। अच्छा, आपने अब क्या करना है, आपने यहाँ से पहले आपकी एंट्री होगी, स्टॉप लॉस आपका लगेगा नीचे। ये इतना हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप है। अगर आपको ये, मैं आपको हमारे अपने कम्युनिटी में देखा होगा कि लोगों ने शेयर किए होते हैं सेटअप्स जिनमें 4 ट्रेड्स में अकाउंट पास, 5 ट्रेड्स में अकाउंट पास, इस तरह के मैसेजेस आए होते हैं। वो जब आप देखेंगे तो वो इस तरह के ट्रेड्स पकड़ते हैं, 15 मिनट से ऊपर ऊपर पे। 15 मिनट में मिल जाए, 30 मिनट में मिल जाए या 1 घंटे में मिल जाए, उस पर पकड़ते हैं। तो ये आपकी पहली एंट्री है। दूसरी एंट्री कब होगी? प्राइस फिर नीचे आ जाती है समटाइम्स और इसका अब हाई ब्रेक कर देती है इस जगह का, इसका हाई ब्रेक कर देती है। जब प्राइस इसका हाई ब्रेक कर दे तो ये आपकी दूसरी एंट्री है। ठीक है, ये आपकी थी एंट्री वन, ये है आपकी एंट्री टू। पहली एंट्री जो है आपकी वो थोड़ी सी अग्रेसिव है, चलती है, ये भी हमेशा चलती है, ठीक है, लेकिन फिर भी अग्रेसिव है। ये जो आपकी एंट्री है ये आपकी कंफर्म एंट्री है, इसको हम कंफर्म सा आप लिख देते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ पे आएगा? स्टॉप लॉस बिल्कुल डेफिनेट लो पे आएगा, जहाँ पे बताया होता है आपको। ये आपका सेल की जगह है। बड़े बनते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। 5 मिनट में, 15 मिनट में मुमकिन है 200 पिप का बन जाए, 150 पिप का बन जाए, लेकिन उसी तरीके से इसका टारगेट भी होगा। टारगेट स्ट्रक्चर हाई तक देगी। शर्त सिर्फ ये होती है कि ट्रेंड के साथ बननी चाहिए। ट्रेंड के साथ कैसे बनती है कि 15 मिनट में अगर बन रही है तो 1 आवर 4 आवर बुलिश ही हो। 1 आवर भी बुलिश है, 4 आवर भी बुलिश है, 15 मिनट में प्राइस नीचे आई हुई तो ऐसे बच जाए तो बेहतरीन है। ठीक है, तो बस ये चीज़ का ख्याल आप रखना है। मैं भी आपको इसके एग्जांपल्स दिखाऊंगा मजीद। एक दफ़ा इसको दोबारा समझ लें पहले। ऑटोमेटिक रैली सेटअप है। ऑटोमेटिक रैली सेटअप के बारे में आपको मैंने एक बात बताई है अभी बड़ी डिटेल से, और वो बात ये है कि ऑटोमेटिक रैली सेटअप मोर देन 100%, 90%। ठीक है, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अभी जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको इसकी समझ आएगी। आज 1 मिनट में बनी है, उसने भी 100 पिप्स दिए हैं 1 मिनट के सेटअप में। शर्त क्या है इसकी? पहली शर्त वही है जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की होती है, वो ये है कि प्राइसेस ओवरऑल तो बुलिश ट्रेंड में हो, ठीक है। और यहाँ पे प्राइस ड्रॉप जब दे रही होती है ना, तो उसमें अच्छी आपको क्लाइमेक्टिक बार में, इसमें क्लाइमेक्टिक बार जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका बनेगा। फॉर एग्जांपल ये बन गई क्लाइमेक्टिक बार, ठीक है जी। इसकी आपने लगा दी अब यहाँ पे ट्रिगर लाइंस। ये हो गई इसकी लोअर ट्रिगर लाइन, पहले लगा लेते हैं। ये इसकी लोअर ट्रिगर लाइन, ये हो गई इसकी मिड। मिड वाली अभी नहीं लगाएंगे, अपर ट्रिगर लाइन बस दो ही लगानी होती है ना आपने। तो आपने देखना है कि इसके बाद रैली स्टार्ट होती है, ऑटोमेटिक रैली स्टार्ट होती है। ऑटोमेटिक रैली कैसे स्टार्ट होगी? मुमकिन है प्राइस ऐसे जाए ऊपर, आमतौर पे इसका लो टच कर जाती है, कभी कभार नहीं भी करती। ऐसे भी हो सकता है कि लो टच किए बगैर ही ऊपर चली जाए। अब यहाँ पे आ गई। कभी हाई टच करती है और साथ ही ड्रॉप दे देती है, कभी हाई टच करने के बाद स्वीप कर लेती है। आज भी किया स्वीप, ठीक हो गया। और उसके बाद प्राइसेस डाउन होना शुरू हो जाती हैं इस तरीके से। इस दफा ये ब्रेक कर जाएगी ऐसे। ब्रेक करने के बाद फिर ऊपर उठती है। कम से कम दो ब्रेकआउट्स लाजमी चाहिए आपको। ऐसे ऊपर, इसको ऊपर निकली प्राइस, ऊपर निकलने के बाद फिर नीचे आती है, ये ऐसे फेयर वैल्यू गैप है किसी जगह पैसा, ये जो जोन है फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक, ऐसे किसी जोन तक आएगी और यहाँ से दोबारा ब्रेक कर जाएगी नीचे। आमतौर पर इसके दो ब्रेकआउट्स होते हैं ऐसे।
ठीक हो गया जी। एक बार लिक्विडिटी लेती है, प्राइस ब्रेक करती है, ऊपर आती है, दोबारा ब्रेक कर देती है। जब दूसरा ब्रेकआउट मिल जाए आपको, तो आपने ये बात समझ लेनी है। बात आपने ये समझ लेनी है कि आपके पास अब एक चैनल बन गया है। जैसे ही चैनल बनेगा, आप पहले तो चैनल मार्क कर लें। ये देखें, चैनल बन गया। बड़ा परफेक्ट किस्म का बनता है आमतौर पे। और दूसरी बात आपने ये कर लेनी है कि तीसरी ट्रिगर लाइन ऐड कर देनी है। थर्ड ट्रिगर लाइन वो कहाँ पे होती है? इसकी बॉडी पे। ये बॉडी पे ट्रिगर लाइन लग गई। ठीक हो गया जी। अब आपने क्या करना है? अब आपने वेट करना है, एक ट्रिगर लाइन यहाँ पे लगा लें। एक लगाइए ऑटोमेटिक रैली के हाई से। अब आप लगाएंगे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के लो से। ये देखें, एक चैनल ऐसे बन जाता है। नीचे वाला बेशक ना भी लगाएं, कोई मसला नहीं, मैं अक्सर नहीं लगाता। अब इसके बाद क्या होगा? ये टारगेट के लिए होता है कि प्राइस कहाँ से उठ सकती है, इसलिए होता है ये कि आपको पता होगा कि प्राइस किस जगह से उठ सकती है, इसलिए लगाते हैं ये। अच्छा जी, अब क्या करना है जी? अब आपने ये करना है कि आपने वेट करना है सिर्फ। इस सेटअप में कई बार दिनों का वेट बन जाता है। यानी 1 घंटे का सेटअप बन रहा है तो मुमकिन है 3 दिन यहाँ पे रेंज करती रहे प्राइस। यानी 4 घंटे का सेटअप है तो एक हफ्ता रेंज करती रहे। इतनी ज्यादा रेंज करती है प्राइस इस जगह पर। थकता है बंदा इसमें बहुत ज्यादा। इसका फिर तरीकाकार ये होता है कि आप बस यहाँ पे इन जगहों पे आपको ट्रेड कहाँ से मिलेगी? ट्रेड आपको मिलेगी, पहली ट्रेड मिलेगी जब ये लाइन ब्रेकआउट होगी, बॉडी की ट्रिगर लाइन ब्रेक करेगी। ठीक है। और उससे पहले जाहिर है ये चैनल भी ब्रेकआउट हो चुका होगा। अगर बॉडी की ट्रिगर लाइन ऊपर है और चैनल नीचे है, तो पहले चैनल ब्रेकआउट होगा, फिर बॉडी की ट्रिगर लाइन ब्रेकआउट होगी। अगर बॉडी की ट्रिगर लाइन नीचे है, चैनल ऊपर है, तो पहले लाइन ब्रेक होगी, फिर चैनल ब्रेक होगा। तो दोनों का ब्रेकआउट जरूरी है। ठीक है। ये जो इसकी बॉडी की ट्रिगर लाइन है, इसका ब्रेकआउट भी जरूरी है, और जो चैनल बन रहा है इसका ब्रेकआउट भी जरूरी। दोनों चीजें अपसाइड मोमेंटम कैंडल से ब्रेकआउट होंगी, तो आपकी ऑटोमेटिक रैली कंप्लीट होगी। अब देखें, यहाँ पे ये शेप बनती है तकरीबन ऐसे। ये चीज तेजी से उठ जाती है प्राइस, अमूमन ऐसा ही होता है। ये आपका पहला एंट्री पॉइंट है। ठीक है जी, ये आपका एंट्री पॉइंट है। रेड कलर से मैं आपको स्टॉप लॉस बताता हूँ। स्टॉप लॉस इसी के नीचे होता है। जो आपका डेफिनेट लो बन रहा है उसके नीचे स्टॉप लॉस है। पहली एंट्री यहाँ पे है, जब आपकी ये ट्रिकल लाइन बॉडी वाली और चैनल दोनों का ब्रेकआउट हो गया। दूसरी एंट्री कहाँ पे है? अगर प्राइस रेंज वगैरह करती है इस जगह पे, जो कि आमतौर पे करती है, नीचे आती है, दोबारा टेस्ट करती है इस चैनल को, और एक ब्रेकआउट और देती है, जो कि ऐसे होता है लाइन के ऊपर। अब जब लाइन के ऊपर ब्रेकआउट हो गया ना, अपर ट्रिगर लाइन के ऊपर ब्रेकआउट हो गया इस जगह पे, तो अब ये ट्रेड आपकी बहुत सेफ हो गई है। बस शर्त सिर्फ ये है कि वॉल्यूम होना चाहिए छोटा। किसकी निस्बत? क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की निस्बत छोटा वॉल्यूम होना चाहिए। क्लाइमेक्टिक एक्शन बार का वॉल्यूम बड़ा हो और इसका वॉल्यूम छोटा हो ब्रेकआउट करने का। तो ये आपकी ट्रेड बन गई है। आपकी पहली एंट्री मैंने यहाँ पे लिखी थी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है जी आपकी एंट्री नंबर 1 किस जगह पे? जी। और यहाँ पे है जी आपकी एंट्री नंबर 2। अच्छा, यहाँ पे भी हम एक लाइन लगा लेते हैं। ये आपकी दूसरी एंट्री है जी इस जगह पे। ठीक है। अब एक ख्याल किस चीज़ का रखना है कि अब अगर प्राइस दोबारा टेस्ट पे आ जाती है, अगेन प्राइस अगर टेस्ट करने आती है इसको, नीचे आती है इस जगह पे, तो नीचे जो भी फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये आपका थर्ड एंट्री है। ये जो जगह है, ये वाली जगह, इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है। ये आपके यहाँ पे मैं सिर्फ थर्ड लिख रहा हूँ। थर्ड बाय आपका ये है। फर्स्ट बता दिया आपको पहले ब्रेकआउट पे, दूसरी बता दी आपको जब ये कंफर्म हो गई है ट्रेड, और तीसरी अगर टेस्ट पे आ जाए नीचे ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप जो भी होगा, वहां से आप इसको बाय कर लें। ये आपकी थर्ड एंट्री होगी। समझ आ गई यहाँ तक बात की? इस तरीके से जी आपने इस पे काम करना है। अच्छा, 1 मिनट, अब मैं आपको उसकी एग्जांपल्स दिखा दूँ। इसके स्क्रीनशॉट्स ले लें जिसने लेने हैं। जो लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लें, वैसे तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आपकी एक क्लास की रिकॉर्डिंग मैंने अभी भेज दी है, क्वेश्चन आंसर वाला डाउनलोड करना है मैंने, वो क्लाउड में है। तो उसको भी आपको इंशाल्लाह मैं आपको थोड़ी देर में वो भी अपलोड हो जाएगी। हो गया जी इसकी। बस सिंपल सा रूल है और कुछ भी नहीं है इसमें। अभी सिनेरियो पढ़ा है सिर्फ बाय का, आप इसको प्रैक्टिस वगैरह कर लें। इसमें सेल का सिनेरियो भी हम साइन ऑफ से पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। चलिए, जिसका मैं करता हूँ डिलीट। अब आप आ जाएं, इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा जी, इसकी देख लेते हैं जी हम एग्जांपल्स। एक मिनट मैं निकाल लूँ जरा। चलिए जी, आप लोगों के मैसेज ऑन कर रहा हूँ, आप लोगों ने यस नो में इसका जवाब देते रहना है। ठीक है।
हाँ जी, ये बताएं, ये जो मैंने मार्क की है अभी, मेरा मैसेज पता नहीं ऑन है कि नहीं, एक मिनट में देख लूँ। हाँ जी, मैसेज ऑन कर दिया। अच्छा जी, पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो मैंने एग्जांपल अभी दिखाई है, ये एग्जांपल वैलिड है आपके हिसाब से कि नहीं? नहीं है वैलिड। इसमें क्या गलती है? इसमें गलती मैं बताता हूँ क्या है। ठीक है, बस ठीक है, दो चार लोगों ने, चलो ठीक है, अच्छा कि सबने बता दिया। इसमें क्या है जी, इसमें देखिए उठी तो है प्राइस, टच किया, टच करने के बाद ज्यादा प्राइस ऊपर गई है। इसमें एक चीज गलत लगी हुई है, आपको क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के ऊपर से लाइन नहीं लगानी, आपको लाइन लगानी चाहिए इस जगह से ऐसे। ठीक है। दूसरी बात, ये जब आपने लाइन गलत लगा दी है तो आपका चैनल भी गलत बन गया। ठीक है, ओके जी, तो इसलिए फिर ये काम नहीं करेगी। उसके बाद क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की जो शेप होती है ना, वो बहुत मैटर करती है इसमें। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे ये इसके नीचे ये काफी बड़ी एक विक आई हुई है। पिप्स के हिसाब से आप देखेंगे तकरीबन 30 पिप्स की विक है यहाँ पे, अगर आप इस जगह पे देखें। और ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। ठीक हो गया जी। तो ठीक है, उसकी शेप अच्छी बनी हुई है, लेकिन लेवल मार्किंग गलत तरीके से हुई है। लेवल मार्किंग आपकी होनी चाहिए थी इस जगह पे ऐसे। ठीक है, इस तरह कर लेते या इस तरह कर लेते। ये जो, सॉरी, लेवल मार्किंग कह रहा हूँ, जो आपकी ट्रेंड लाइन लगनी है ना, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, लाइन पकड़ लेता हूँ, वो आपकी होनी चाहिए थी जी इस जगह से ऐसे, इसके टॉप से होनी चाहिए थी ऐसे। इस तरह आप इसको ला सकते थे। उसके बाद एक और चीज, एंट्री पॉइंट भी गलत है। एंट्री पॉइंट फिर आपको होना चाहिए था इसके ब्रेकआउट पे। आपको बताया था कि बॉडी की जो ट्रिगर लाइन है ना, ये ब्रेकआउट हो तो आप एंट्री लेनी है। तो ऐसे में गलती नहीं करनी, चैनल ठीक मार्क करना है, और ये लाइन भी तीसरी लाइन साथ मार्क करके रखनी है। ठीक है, जैसी प्राइस इसके ऊपर निकले, अब आप यहाँ से इस जगह से बाय कर सकते हैं। जब वो भी आपकी कंफर्म बाय नहीं है, वो भी आपकी बाय है, एग्रेसिव बाय है। कंफर्म कब होगी? जब ऑटोमेटिक रैली का हाई ब्रेक हो जाएगा, प्राइस इसके ऊपर निकल आएगी, फिर आप कंफर्म बाय कर सकते हैं। अच्छा, आगे आ जाए। ये कैसी है? इसका बताएं कि ये ठीक एग्जांपल है या गलत एग्जांपल है? हाँ जी, रॉन्ग है। ठीक है जी, रॉन्ग रॉन्ग नहीं, करेक्ट नहीं है भाई, बिल्कुल करेक्ट नहीं है। आप उसकी वजह बताता हूँ क्यों करेक्ट नहीं है। अब यहाँ पे देखें ना, इस जगह पे, यहाँ पे मैंने कहा था कि क्लाइमेक्टेशन बार का आपने ट्रिगर लाइंस लगा ली। अब ये ब्रेक नहीं होनी चाहिए, मैंने कहा था कि टच करे और साथ ही ऊपर जाए। इस तरह इसको ये होती है ऑटोमेटिक रैली। ये जो प्राइस ऊपर निकली है ना, इसका लो टच करके फौरन से, यहाँ तो ब्रेक कर दिया इसने। तो जब ब्रेक कर देगा तो सिनेरियो नंबर 3 बना है, ऊपर जाके ऑटोमेटिक रैली नहीं है ये। ठीक हो गया, इसको भी नजर ध्यान में रखना है। आगे आ जाए, इसके बारे में बताएं जी, ये कैसी है? देख लें, पहले देख लें, आराम से देख लें, मैं मैसेज ऑन करता हूँ। इसके बारे में बताएं, ये कैसी है? यस नो करते हैं। अच्छा, ज्यादा लोग कह रहे हैं जी करेक्ट है। बाकी लोग भी बताएं यार, अभी तो बड़ा तेज मैसेज कर रहे थे। जो लोग कह रहे हैं यस, आपका जवाब ठीक है। मैं उसकी वजह बता देता हूँ। जो लोग कह रहे हैं नो, आपका जवाब ठीक नहीं है। क्या गलती है इसमें बताएं? क्लाइमेक्टिकेशन बार लग गई, ये क्लाइमेक्टिकेशन बार है। उसके बाद प्राइस टॉप तक चली गई। टॉप पे जाने के बाद इसने एक बार लो ब्रेक किया, दूसरी बार लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, लो ब्रेक करती हुई आ रही है, तो ये चैनल पे ठीक मार्क हो गया। हाँ, ये ऊपर तक थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है, वैसे मार्किंग ठीक है, इसी के ऊपर मार्क करते हैं। और ये नीचे एक दूसरा चैनल मार्क हो गया। उसके बाद इसमें बाय कब करना होता है आपने? जब बॉडी के अंदर आ जाए प्राइस। तो बॉडी के अंदर प्राइस यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, ये नीचे बॉडी की ट्रिगर लाइन लगी हुई है, इसकी विक है ही नहीं, बॉडी है सिर्फ। ठीक है, तो यहाँ से भी बाय ठीक है, यहाँ से भी बाय ठीक है, यहाँ से भी बाय ठीक है, और जब ये ऊपर निकल गई है तो फिर यहाँ से भी बाय ठीक है। उसके बाद ये प्राइस बहुत ऊपर गई है। ठीक हो गया, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, 2 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनी हुई है। आप इसको 5, 15 बाकी टाइम फ्रेम से भी देख सकते हैं, जितने बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे उतनी अच्छी बनेगी ये। अच्छा जी, ये देखें जी अब, इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें क्लाइमेक्टेशन बार लगी और प्राइस ने लो ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो लो ब्रेक नहीं होना चाहिए, लो ब्रेक होने से पहले प्राइस को ऊपर जाना चाहिए, उसी को ऑटोमेटिक रैली कहते हैं। उसके बाद ये देखें, ये चले छोड़ देते हैं क्योंकि सेल की एग्जांपल है, इसको छोड़ देते हैं। ये बाय की एग्जांपल है, और देखें कितनी परफेक्ट एग्जांपल है, और ये किसने कितना अच्छा काम किया है। ठीक हो गया जी, ये आपकी बन गई क्लाइमेक्टेशन बार। क्लाइमेक्टेशन बार के बाद बिल्कुल फौरन से प्राइस ऊपर जाती है, कभी अपर ट्रिगर लाइन को टच करती है, कभी नहीं करती। और यहाँ पे एक बार लो स्वीप किया, दूसरी बार लो ब्रेक कर दिया। ठीक हो गया जी। अब ये हो गया इसका चैनल, चैनल बिल्कुल ठीक मार्क किया हुआ है। और ये हो गया इसका लोअर चैनल, वो भी ठीक मार्क किया हुआ है। जैसे चैनल का ब्रेकआउट हुआ और बॉडी के अंदर आई प्राइस, पहली बाइंग यहाँ से है, यहाँ से बाइंग है, नीचे स्टॉप लॉस है। फिर प्राइस ने ऊपर ब्रेक किया, दूसरी बाइंग यहाँ से है, और ये कंफर्म बाइंग है। उसके बाद प्राइस रेंज करती रही है, लेकिन रेंज के बाद देखें कितनी ऊपर मूवमेंट हुई है। ठीक है जी, ये बिटकॉइन का चार्ट है।
हर चीज हर जगह पे काम करेगी। ये भी बिटकॉइन का चार्ट है, इसको देख लें। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि प्राइस ने लो ब्रेक कर दिया है। लो ब्रेक चलिए ये है, लेकिन अब ये सिनेरियो नंबर 3 बन गया है। अब यहाँ से पाएंगे क्लाइमैक्स एक्शन बार का सिनेरियो नंबर 3 बना, नीचे स्टॉप लॉस है, और ये बहुत ऊपर गई थी प्राइस, यहाँ से लाख से भी ऊपर निकल गई थी। ठीक है जी। ये एग्जांपल्स आपको मैं भेज दूंगा, एग्जांपल्स आप देखते रहिए। क्या सेल की एग्जांपल है? ये कैसी है जी? इसके बारे में बताएं। फिर इस पे छोड़ दें थोड़ी सी, वो डार्क है। ये कैसी एग्जांपल है? इसका बताएं, अब आपको समझ आ जानी चाहिए। ये कैसी एग्जांपल है क्लाइमेक्स एक्शन बार की? मैं आपके मैसेज ऑन करता हूँ, अब बताएं जी। ठीक है जी, कह रहे हैं ठीक है, यस। बिल्कुल ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त एग्जांपल है। उसकी वजह क्या है? इसको बस छाप लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इस एक का स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी वैसे ही पूरे हो जाएंगे। क्लाइमेक्टिक बार बनी, क्लाइमेक्टिक बार के बाद प्राइस ने सीधा डायरेक्ट विक लगाई है, यानी क्लाइमेक्टिक बार बनते ही प्राइस ऊपर गई है पहले, तो ऊपर जाने को ऑटोमेटिक रैली कहते हैं। उसके बाद ये चैनल बन गया। ये देखें, एक बार लो स्वीप किया इसका, फिर दूसरी बार, 2 बार कम से कम लाजमी करना चाहिए। फिर इसने ये जो ट्रिगर लाइन थी ये भी ब्रेक कर दी। ये थी इसकी बॉडी की ट्रिगर लाइन, इसके ऊपर भी ब्रेकआउट कर दिया, और चैनल का भी ब्रेकआउट कर दिया। सब ब्रेकआउट्स हो गए। यहाँ से आपकी पहली बाइंग है, नीचे आपका स्टॉप लॉस है। फिर प्राइस ने ऊपर निकल गई, यहाँ पे निकली तो दूसरी बाइंग है। उसके बाद आपको कहा था कि प्राइस अगर नीचे आ जाती है तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। इन जगह से आपकी तीसरी बाइंग है, और तीसरी बाइंग के बाद देखें प्राइस फिर कितना ऊपर गई है। ये फेल नहीं होता सेटअप, इसने टाइम बहुत लिया है। अब ये 1 घंटे का सेटअप है, तो 1 घंटे का सेटअप यहाँ पे चल रहा है, देखें इस जगह से स्टार्ट हुआ है। और ये डेट चेक करें, 11 तारीख को जो स्टार्ट हुआ था, वो तकरीबन जाके चला है 19-20 तारीख को। ठीक है, कंप्लीट पहले हो गया था। तकरीबन 1 हफ्ता लग गया। 1 हफ्ता वो प्राइस रेंज करती रही है, सेटअप को क्रिएट करती रही है, उसके बाद फिर स्पीड निकाल दी प्राइस ने ऊपर। तो ये इसके एग्जांपल्स हैं। बाकी बेहतर ये है कि एग्जांपल्स मेरे भेजने से पहले आप एक दफ़ा खुद निकालें। ठीक है, खुद एग्जांपल्स निकालें, खुद उनको चेक करें, ताकि आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाए। जब भी आपको सेटअप मिल जाए इसको छोड़ना नहीं है, ये बहुत ही कमाल की चीज़ बनती है इसमें। चलिए जी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग को स्टॉप करते हैं, फिर मैं आपको मैसेज ओपन करता हूँ। यानी जी आज की जो एग्जांपल है, आज की एग्जांपल समझ लें। आज की ऑटोमेटिक रैली की एग्जांपल समझ लें। सबसे पहले आपको चाहिए होती है क्लाइमैक्स रिएक्शन बार। तो ये आपको मिल गई क्लाइमैक्स रिएक्शन बार। ठीक है जी, ये वाली कैंडल कैसे बनी है ये? इसकी 4 शर्तें पूरी हैं। सेलिंग क्लाइमैक्स भी है, सेलिंग बैकग्राउंड है, सेल कैंडल है, बिग स्प्रेड कैंडल है, साइज बड़ा है, और अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है। 4 चीज़ें पूरी होगी। आगे चलें। अपर इसकी लगाएं जी अपर ट्रिगर लाइन और लोअर ट्रिगर लाइन। ये हो गया इसकी अपर ट्रिगर लाइन। एक मैं दूसरी लगा देता हूँ, ये ले जी। ये हो गई इसकी अपर ट्रिगर लाइन। ठीक हो गया। आगे एक्सटेंड कर देते हैं इसको। ये हो गई इसकी लोअर ट्रिगर लाइन। पहले तो हमने ये लगानी थी। ये लगाने के बाद प्राइस ने सबसे पहले आपको एक मूवमेंट दी है फौरन से ऊपर। देखें, लो टच नहीं हुआ, लो टच किए बगैर ऊपर गई है। ऊपर जाने के बाद एक बार लो ब्रेक कर दिया, लो ब्रेक हो गया। फिर प्राइस ऊपर गई, दूसरी बार ब्रेक कर दिया। 2 बार ब्रेक होना बहुत जरूरी है। अगर 2 बार ब्रेक नहीं होगा तो ऑटोमेटिक रैली बनेगी ही नहीं। ये सब बात समझ आ गई? अब आ जाते हैं जी हम चैनल पे। चैनल लगाए यहाँ पे। एक ट्रेंड लाइन लगेगी ऐसे। ठीक हो गया। एक टच ये ले लिया, एक टच ये ले लिया, 2 टच काफी होते हैं बस। एक लगेगी आपकी यहाँ से लेके, देखिए ऑटोमेटिक रैली का हाई से ली है, दूसरी कहाँ से लेनी है? क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के लो से। ये बन गई। बस नीचे वाली बेशक ना भी लगाएं, कोई इतना मसला नहीं होता। अब इसके बाद क्या करना है जी आपने? यहाँ पे अगर आप देखें, आप समझें इस बात को। पहले इसने चैनल का ब्रेकआउट किया यहाँ पे। ये चैनल का ब्रेकआउट हुआ, कोई एंट्री नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है। प्राइस वापस आ गई। इसके बाद प्राइस ने ऊपर जाके ब्रेक कर दिया। सॉरी, एक ट्रेंड लाइन कम है इसमें भी। तीसरी ट्रिगर लाइन ऐड करनी होती है जब हमने बॉडी वाली। याद आ गई? 3 ट्रिगर लाइंस होगी। जब ये चैनल बन जाए तो आपने तीसरी ट्रिगर लाइन ऐड कर देनी है, बॉडी वाली। यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है। दूसरी इसने ये लोअर ट्रिगर लाइन को ब्रेक किया, बिल्कुल कोई एंट्री नहीं है। एंट्री बनेगी आपकी इस कैंडल से। क्यों? यहाँ पे इसने चैनल भी ब्रेक कर दिया, और जो इसकी बॉडी की ट्रिगर लाइन थी, बॉडी की ट्रिगर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। देखिए यहाँ से रिजेक्शन आ रही है, इस जगह से बार बार प्राइस रिजेक्ट हुई है। जैसे इसको ब्रेक करेगी, इसको ब्रेक करते ही आपने यहाँ से एक मिनट होल्ड करें। जैसे ही इसको ब्रेक करे, इसको ब्रेक करते ही आपने यहाँ से ट्रेड ले ली। ठीक है, ये आपकी पहली एंट्री है। बल्कि इसको ना यहाँ पे ग्रीन कर देते हैं, ग्रीन कोई चीज़ बना देते हैं यहाँ पे, ताकि आपको आइडिया रहे। ये ठीक रहेगा। ये है जी आपकी पहली एंट्री, एंट्री नंबर 1। ये है आपकी एंट्री नंबर 1।
समझ आ गई? क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इसने बॉडी की ट्रिगर लाइन को अपसाइड ब्रेक कर दिया, ठीक हो गया, और इसने चैनल काफी पहले ब्रेक कर दिया था, वो भी ब्रेक हो गया, ये आपकी पहली एंट्री है। स्टॉप लॉस कहाँ आएगा? स्टॉप लॉस लो पे आएगा इधर, ठीक हो गया जी। उसके बाद प्राइस रेंज करती रही, रेंज करती रही, रेंज करने के बाद प्राइस ने ये दूसरा ब्रेकआउट भी दे दिया, ठीक है जी। ये दूसरा ब्रेकआउट दिया, ये आपकी दूसरी एंट्री, ये है आपकी दूसरी एंट्री, मैं इसको भी ग्रीन कर रहा हूँ, ये आपकी दूसरी एंट्री है, ठीक है। इसके ऊपर भी एक एरो बना देते हैं बल्कि फिर, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड पे। ये बड़ी परफेक्ट एग्जांपल आज ही बनी है, इसलिए आपको दिखा रहा हूँ। ये दूसरी एंट्री हो गई आपकी, ठीक हो गया जी, दो एंट्रीज होगी। इसको हम कर देते हैं वन, इसको कर देते हैं टू। अभी एक चीज में आपने ध्यान रखना है, वो ये है कि अभी तक इसका स्ट्रक्चर बेरिश है। ये देखिए कोई रिट्रेसमेंट नहीं आ रही थी, प्राइस अपने लो लगाती हुई आ रही है, ये लो लगाया, फिर लो, फिर लो, लो, फिर लो। बेरिश मार्केट है, बेरिश मार्केट में जब आपने ट्रेड लेनी होती है तो आपको बताया कि स्ट्रक्चर लेवल पे निकल जाए, ये इसका स्ट्रक्चर लेवल है टॉप पे। आप पिप्स काउंट करें जरा, पहली ट्रेड के भी और दूसरी ट्रेड के भी, दो ट्रेड्स आपको मिली हैं। पहली ट्रेड आपको पिप्स यहाँ पे दे रही है इस जगह से, सॉरी ये गलत जगह से मार्क कर लिया, ये आपका एंट्री है पहली। पहली ट्रेड आपको पिप्स दे रही है जी 127 पिप्स, ठीक है, 127 पिप्स, 1 मिनट का सेटअप है ये। कंफर्म होता है ना, ये आपको बताया स्ट्रक्चर लेवल अगेंस्ट द ट्रेंड आपने कैसे रहना है, आपको बताया हुआ है। दूसरी ट्रेड आपको कितने पिप्स दे रही है? ये आपको दे रही है जी यहाँ से 87 पिप्स। तो 127 और 87 तकरीबन 250 पिप्स बनते हैं दोनों के मिला के, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें मसला क्या होता है, इसमें स्टॉप लॉस ही बड़ा बनता है, ठीक है, स्टॉप लॉस ही बड़ा बनेगा, लेकिन स्टॉप लॉस से छोटा अगर मेरे से पूछेंगे ना कि मैं एंट्री कहाँ से लूंगा, तो फिर मेरी एंट्री होगी, आप लोग भी इस चीज़ को अभी फौरन समझ जाएंगे, मेरी एंट्री होगी इस जगह पे। क्यों होगी इस जगह से मेरी एंट्री, और छोटा स्टॉप लॉस क्यों बनेगा इस जगह से? क्योंकि ये देखें, ये बड़ा वॉल्यूम आ गया, लेटेस्ट बड़ा वॉल्यूम यही है ना अभी। तो इसके नीचे प्राइस ने ब्रेक किया, ब्रेक करके ऊपर ब्रेक कर दिया, तो ये क्या बन गया आपका सिनेरियो नंबर 3, ठीक है, ये आपका बन गया सिनेरियो नंबर 3। तो सिनेरियो नंबर 3 आपको यहाँ से पहली ट्रेड दे रहा है। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं इसको, मैं आपको सिर्फ ऑटोमेटिकली पढ़ा रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ से एंट्री का नहीं बताया था उस टाइम। यहाँ से एंट्री लेंगे तो आपके पिप्स बनते हैं सीधे सीधे यहाँ से 197, यानी 200 पिप्स बनते हैं। और यहाँ से इसका स्टॉप लॉस क्या बन रहा था? 60 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा है, 60 70 का कर लें, 70 का कर लें, तो फिर भी 1:3 यहाँ पे आ रही है। पहली ट्रेड, दूसरी ट्रेड, तीसरी ट्रेड, ट्रेड भी तीन मिल रही है आपको, ठीक है। तो ये आपने देखना है, और अभी ये ट्रेड जो है ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, ये देखें प्राइसेस मुसलसल नीचे हैं, बेरिश है, ये बेरिश ट्रेंड में हमने ट्रेड पकड़ी है। अगर ये बुलिश चल रहा हो, यानी 1 मिनट भी बुलिश है जैसे पिछले दिनों से चल रहा है, जैसे ऐसे ट्रेंड में बन जाए, अगर ये ऐसे प्राइसेस ऊपर जा रही है और यहाँ पे बन जाए इस रिट्रेसमेंट पे, या ऐसे प्राइस ऊपर जा रही है और इस रिट्रेसमेंट पे बन जाए, तो ये इतना अच्छा काम करती है कि जैसे देखें इतना जबरदस्त रिजल्ट देती है ये। तो आप मुझे बताएं मैसेज में किसकी समझ आ गई है या ऊपर से गुजरती जा रही है बात? ये जो लेटेस्ट एग्जांपल दिखाई है आज की, इसकी समझ आई है कि नहीं आई? आ गई है, ठीक है जी। चलिए अब आपने इसको प्रैक्टिस करना है, इसको बार बार देखना है, इतनी आसान चीज़ नहीं है जितनी मैं समझा रहा हूँ आपको। ये जब मैं समझा रहा हूँ या आपको कोई और समझाएगा तो आपको आसान लग रही होगी, जब आप खुद ढूंढने बैठेंगे तो इसमें मुश्किल है। उसके लिए फिर एक ही हल है कि बस प्रैक्टिस करते जाएं, हर चीज़ का प्रैक्टिस करें, हर चीज़ की प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप मार्केट से पैसे बनाने लग जाएंगे। चलें ठीक है जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।